कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या वुहान लैब से निकला था कोरोना का वायरस? एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर वायरस के स्रोत की जांच का आदेश दिया था, वो रिपोर्ट अमेरिकी अखबार में लीक हो गई है। कोरोना का वायरस वुहान लैब से ही निकला था। जिस रिपोर्ट के आधार पर बाइडेन ने दिए जांच के आदेश। लीक हुई अमेरिका की वो खुफिया रिपोर्ट। कोरोना के स्रोत को लेकर जो अटकलें पूरी दुनिया में साल भर से चल रही थी, अमेरिका की एक खुफिया जांच रिपोर्ट ने उसे हवा दे दी है। कल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के जरिए रिपोर्ट का हिस्सा प्रकाशित किया है। अमेरिका की सरकारी नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान लैब से वायरस लीक होने की खबर काल्पनिक नहीं है, इसमें सच्चाई हो सकती है। रिपोर्ट में नतीजे के तौर पर कहा गया है कि इसकी आगे जांच होनी चाहिए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक लैब ने यह निष्कर्ष कोविड-19 वायरस के जीनोम विश्लेषण के बाद निकाला था। इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच कमेटी बनाई थी और 90 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। In early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 कैलिफोर्निया की लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी ने पिछले साल मई में ये रिपोर्ट तैयार की थी। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रयोगशाला को कोरोना के स्रोत का पता लगाने का जिम्मा सौंपा था। ट्रंप की विदाई से ठीक पहले लैब ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। कोरोना की उत्पत्ति पर चीन को हमेशा घेरने वाले ट्रंप कुछ एक्शन लेते इससे पहले ही उनकी व्हाइट हाउस से विदाई हो गई। Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. बहरहाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सामने अब 2 थियरी है। थियरी नंबर 1, संक्रमित पक्षी या जानवर के जरिए वायरस इंसानों तक पहुंचा। थियरी नंबर 2, वायरस वुहान लैब से गलती से लीक हो गया। वुहान लैब पर शंका की एक बड़ी वजह यह भी है कि नवंबर 2019 में चीनी लैब के 3 शोधकर्ता इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। चीन पर शक करने वाले मान रहे हैं कि शायद वो लोग कोरोना से ही संक्रमित हुए हैं। हालांकि चीन इन सारे आरोपों से इनकार करता रहा है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह ठाना है कि सबको टीका लगवाना है। कैसे पूरा होगा मिशन वैक्सीनेशन, देखिए खास शो सुबह 11:30 बजे आज तक पर।